Hello everyone. Today we are going to talk about the first chapter of NCERT books, India Size and Location. हिंदी में इसका चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का लोकेशन यानी कि स्थिति क्या है, भारत का आकार क्या है, भारत की तुलना, जोग्राफिकल तुलना, उसके एरिया की तुलना हम विश्व के अन्य देशों से करेंगे इस चैप्टर में। फिर इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ स्क्रीन पे आप देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो लोकेशन है, भारत एक विशाल देश है और ये विशाल देश का मतलब ये हो गया कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को आप थोड़ा सा समझते रहें, कुछ बच्चे इसको जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी को एक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं कि नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल में पड़ने वाला जो भारत हमारा जो है इसी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में पड़ने वाले इस गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भारत का लोकेशन है, यानी भारत इस उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उसके बाद इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से 37.6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक इसका विस्तार है। ये आप देखते रहें, आगे मैं मैप में और स्पष्ट इसको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको पढ़ते कैसे हैं कि 8 डिग्री और 4 मिनट पूर्वी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है इसका विस्तार। ये सारी चीज़ें मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे अभी अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं इसको, उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में यानी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ये एक चैप्टर था ग्लोब। तो इन सब चीज़ों में जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये अगर आप समझते रहेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि भारत का विस्तार किन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में आप ये भारत कहाँ स्थित है, ये जो इसमें पहचान करना होगा आपको। तो ये जानना ज़रूरी है कि आप भारत को वर्ल्ड मैप पे पहचानते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे पहचानने में देखिए, ये भारत की स्थिति है। अगर कुछ देखें, ये कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे कि एशिया का ये देश है भारत, और इसका लोकेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि ये जो ग्रिड बने हुए हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, ये जो इसे ग्रिड भी कहते हैं, इस ग्रिड पे इसका लोकेशन जो दिखाया गया है, जिस पे मैं हमने पिछले स्लाइड में बात की थी कि इसका लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में किस तरह से लाइज है, तो ही इसका इम्पोर्टेंस है कि आप समझ पाएँ कि इसका लाइज यानी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आगे मैं स्लाइड में और बताऊँगा। भारत के आकार, जैसा मैंने अभी बात किया कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इतना बड़ा एरिया है भारत का। भारत के क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये विश्व में जितना भी भूभाग है उसका 2.4% भारत है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा ये फैक्ट आपको थोड़े ये टर्म्स याद करने होंगे ताकि आप इसके ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के क्वेश्चन के आंसर बॉक्स भी दे पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न अभी बदल दिया है
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन ज़्यादा रख रहे हैं और जिसमें आपके स्कोरिंग भी हो सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टर्म याद रखना है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा स्टैंडर्ड मीन टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर जिसको कहते हैं, वो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है और ये भारत के इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है। पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर भी होता है। ये चीज़ें आप लैटिट्यूड वगैरह में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी है। पिछला जो क्लास 6 के ग्लोब अगर किसी की बुक मिल जाए, और नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ग्लोब चैप्टर के नाम से बनाया है, और वो भी आप पढ़ेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट समझ में आएंगी। भारत से बड़े देशों के कुछ नाम हैं यहाँ आप देखिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, कनाडा और रूस सबसे बड़ा देश है दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका एरिया 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपसे ये भी पूछा जाए अगर, तो आप बता सकें कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। और ये जो एरिया है ये विश्व की भौगोलिक स्थिति है उसका 2.4% एरिया भी आता है। ठीक है, ये देखिए आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुनने को समझने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखिए कि नॉर्थ साउथ जो ये विस्तार है, तो नॉर्थ साउथ का मतलब ये हुआ, ये चीज़ें मैं इस पे भी बताऊंगा पहले आपको, कि जो मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइज इसका बता रहा था, विस्तार बता रहा था, ये समझने में आसानी होगी आपको यहाँ इस मैप में। जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में पढ़ा कि भारत जो है दुनिया के पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लाइज है, विस्तार है इसका। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखें आप, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड अक्षांश पर इसका विस्तार है। एक चीज़, दूसरा अगर देशांतर विस्तार इसका जानना होगा तो ये देखिए कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर, ये देखेंगे इसके बीच में इसका विस्तार है। तो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री और 8 डिग्री से 37 डिग्री, इस तरह से विस्तार। इसको अक्षांशों में पढ़ते हैं, ये पैरेलल लाइन जो होती है ये अक्षांश बोले जाते हैं, और इस तरह से परपेंडिकुलर जो होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका विस्तार है भारत का। आप देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि भारत का जो किलोमीटर में अगर विस्तार बताएं आपको, किलोमीटर में विस्तार का समझाने के लिए, देखिए इसको, ये नॉर्थ से साउथ जो है इसका विस्तार 3214 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसका है 3214 किलोमीटर, ये इसका विस्तार है। और वेस्ट में अगर आप देखें तो 2933 किलोमीटर का विस्तार है, ये 2933 किलोमीटर। ये जो अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी देखें तो 2933 किलोमीटर, यानी कि अगर आप देखें तो जम्मू से लेके कन्याकुमारी के बीच की दूरी, और अरुणाचल में कच्छ से लेके अरुणाचल तक, गुजरात से के कच्छ से लेके अरुणाचल तक का इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला जो इम्पोर्टेंट आपको बताना है वो ये है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो भारत से होकर जाता है, भारत में नैनी से होकर जाता है इलाहाबाद में, ये विस्तार जो है, ये जो है ग्रीनविच स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो विश्व का ग्रीनविच टाइम माना गया है, उसी तरह भारत में भी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है, वो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को माना गया है। तो ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं और समझते भी रहना है। ठीक है,
ये देखें भारत का मैप और कुछ इसमें पड़ोसी देशों के बारे में भी आप स्पष्ट देख पाएंगे और हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे। पड़ोसी देश अगर आप देखें तो भारत में पड़ोसी देश वेल फैमिलियर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये ऐसे कुछ पड़ोसी देश हैं भारत के, जिसको आपको पहचानते भी रहना। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है, तो आपको बताना होगा। और दूसरा आपको ये बताना है कि भारत की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को लगभग दो भागों में बांटता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये आप देखें कि ये गुजरात, राजस्थान, ये राजस्थान बहुत छोटे से हिस्से में इसको टच करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर आप देखें कि त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो त्रिपुरा और मिजोरम को भी टच करता है। तो कुल 8 राज्यों को टच करने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। और ये सारी चीज़ें आप समझते रहिए। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ देता है। फिर आप देखिए, अब ये भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये लिस्ट हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि अब जबकि पिछले साल 2019 में, अगस्त 19 में, जब जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया, तो उसमें जम्मू और कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया और भारत के यूनियन टेरिटरी दो हो गए हैं। और जो अब तक स्टेट थे, राज्य थे 29, अब उसमें से एक स्टेट यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चेंज कर दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी अब हो गए हैं भारत में 9 यूनियन टेरिटरी यूटी, और राज्यों की संख्या 28 स्टेट्स हो गए हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका और मालदीव जो है समुद्र से जुड़े हुए हैं। मालदीव भारत का ये लोकेशन, अगर आपसे ये पूछा जाए मालदीव जो है, तो आपको ये बताना है कि मालदीव इस एरिया में पड़ने वाला देश है। ठीक है। यूनियन टेरिटरी इसमें जो दे रखे हैं, यूनियन टेरिटरी में एक जो अब जम्मू एंड कश्मीर का नाम भी जुड़ गया है, इसको भी आप ऐड करके 9 यूनियन टेरिटरीज के नाम बताएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसके आंसर आप बताएंगे। जैसे ग्रीष्म अवकाश में यदि कवरत्ती जाना हो तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे। तो यूनियन टेरिटरी जो कि कवरत्ती है वो लक्षद्वीप का कैपिटल है, इसलिए अगर आप ये जानते होंगे तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस को में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। आप मैप में पढ़ें, ज्योग्राफी जब भी पढ़ें मैप सामने रखें। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है, आप वह नाम बताएं। तो देखें, नेपाल की लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, भूटान की लगती है, नहीं लगती है तो ताजिकिस्तान का। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आइए, कुछ होम असाइनमेंट भी है इसमें। नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरब सागर में पड़ने वाले ग्रुप ऑफ आइसलैंड के नाम आपको बताने हैं। दूसरा, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया। भारत से बड़े देशों के कुछ नाम बताने हैं। विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द ईस्ट इट्स साउथ ईस्ट। इनके नाम बताने हैं। आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में पड़ने वाले आइसलैंड के नाम बताने हैं। विच आइसलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर। दक्षिणी पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। और
इसका संक्षेप में आंसर देना है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। ये के होम असाइनमेंट में आप ये करेंगे और इसमें सारी चीज़ें जो हमने वीडियो में चर्चा की है इसी का आंसर आप देंगे। देखिए कुछ मैप स्किल है। Identify the following with the help of map reading. The Iceland group of India lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. ये मैप में एक मैप लेंगे और अपनी कॉपी में पेस्ट भी करेंगे और इस चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे मैप में। द कंट्रीज कंस्टिट्यूट इंडिया सब कॉन्टिनेंट। भारत उपमहाद्वीप किन देशों को मिलकर बनता है। द स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन ए डिग्री, यानी कि भारत का विस्तार जो बोला गया है, भारत को उत्तरी अक्षांश से किस मतलब लैटिट्यूड पे आपको बताना है, वो स्पेसिफिक 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 68 डिग्री, इस तरह से आपको 37 डिग्री 26 मिनट से ऐसे तक आपको विस्तार इसका बताना है। द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड इंडियन मेरिडियन इन द डिग्री, इस तरह से। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन द डिग्री। तो अगर मान लीजिए भारत का विस्तार इस तरह से है तो आपको इसकी लोकेशन बतानी, ये लोकेशन और ऐसे। तो आप ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी बताएंगे, फिर ये लैटिट्यूड का भी विस्तार बताएंगे। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, तो प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज ये बताएंगे। द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, ये भी आपको बताना है। पाक स्टेट जो है वो उसका नाम आपको बताना है। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के यूनियन टेरिटरीज के नाम बताने हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर से भी पूछ सकते हैं। तो आई होप you enjoy the video. I understand very well. Thank you.